मैंने जहाँ तक आपको देखा है तो आपने फेयर प्ले का भी ऐड किया था, तो उसके लिए आपने कांटेक्ट किया था या उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया था? वो क्या है कि वो कैंपेन चलते रहते हैं, तो जैसे इन्फ्लुएंसर वगैरह के लिए, तो वो मुझे भी आया और फिर मैंने वो वीडियोस बना दी। अभी उनका पेमेंट आया नहीं, आएगा। सिटी तक मीडिया देखने वाले सारे भाई मेरे और तो राम राम। मैं आपके भाई बबलू सेहरा आ जाएं सिक्कर में, मशहूर मॉडलिंग से मिलाते हैं। सिक्कर की अलीसा नाम है इनका, तो आपको इनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, सिटी तक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको इस लाइन में आए हुए कितने दिन और कितने साल हो गए हैं? दिन का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट तो काफ़ी टाइम से था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में मतलब इस फील्ड में आई थी कैमरे के सामने। अच्छा, तो मैम आपने शुरू किस चीज़ से किया था? पहली चीज़ से आपने ये स्टार्टिंग की थी इस लाइन में? मैंने फर्स्ट टाइम एक एल्बम का सॉन्ग बनाया था, तेरा हूँ, और विकास खोवाल के साथ। अच्छा। उसी के बाद में ये लगने, मेरा इंटरेस्ट तो पहले से था, लेकिन इस लाइन में वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। अच्छा, तो बचपन से आपका इस लाइन में इंटरेस्ट था या हाँ। बाद में हुआ? जब से मुझे समझ आई तब से मेरा यही रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे हम हर कैरेक्टर को जी सकते हैं, और रियल लाइफ में क्या होता है, हम वही जी सकते हैं जो हम जी रहे हैं। इसमें हम हर कैरेक्टर को जी सकते हैं। तो मैम मेरा एक सवाल, इस लाइन में जो हमारा समाज है, इसमें कोई भी बेटी आती है इस लाइन के अंदर तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। घर वालों की भी सुननी पड़ती है, बाहर वालों की भी सुननी पड़ती है, रिश्तेदारों की भी सुननी पड़ती है। तो आपने किस किस का सामना किया है इस चीज़ के अंदर? देखो, लड़का हो या लड़की, हर को है ना इस चीज़ का फेस करना ही पड़ता है। लेकिन रिश्तेदारों की बात रही तो मैं उनको इग्नोर करती हूँ। मुझे ज़्यादा परवाह है तो अपनी फैमिली की, बस उनको मैं कैसे भी करके मना लेती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। आज तक मतलब मैं जो भी करना चाहती हूँ ना, हर चीज़ मैंने हासिल की है, और हम फैमिली को तो कैसे भी मना सकते हैं। अच्छा, तो मैम आप इस लाइन में तो आपको किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा आपके साथ? मेरे भैया का। अच्छा, आपके भैया का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो मैम आप इस लाइन में आने के बाद आपने एक सॉन्ग किया, फिर भी आपने काम किया था। मैंने देखा है 2-3 कॉमेडी देखी है मैंने, जो गणेश जी हैं उनके साथ भी हमने आपकी वीडियो देखे हैं, तो उनके साथ भी आपने काम किया या और किसी के साथ भी आपने काम किया था? मैंने तो एल्बम सॉन्ग भी काफ़ी किए हैं, वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था एल्बम का। इसके अलावा मैंने बहुत सारे सॉन्ग भी बनाए हैं, सीरियल में भी काम किया है, जैसे हमारी गलती कौन है राजस्थानी सीरियल। और मैंने कॉमेडी की शुरुआत गुरु गणेश सैनी जी और राहुल सैनी जी के साथ की थी। और बाकी जो एल्बम के सॉन्ग है या फिर कोई सीरियल है, ये मैं पहले से बनाती हूँ। शॉर्ट फिल्म वगैरह ये तो बनाती आ रही हूँ। अच्छा, तो मैम आपका यानी कि खुद का कुछ करने का विचार है या औरों के साथ ही काम करने का विचार है? मेरा खुद का करने का है, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा ये है कि जैसे मेरा डिफेंस में हो चुका है, लेकिन मुझे डिफेंस की जॉब पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं पहले टीचर बन जाऊँ। उसके बाद में मुझे काफ़ी टाइम मिलेगा मेरे खुद के लिए, मेरे सपनों के लिए। क्योंकि हमारा जो समाज है ना, उसमें ये है कि हम खुद कमाते हैं, खुद के पैरों पर खड़े हैं ना, तो घर वाले क्या सभी सुनते हैं, और कुछ नहीं कमाते तो कुछ टाइम के बाद घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं। अच्छा, तो मैम आपने स्टडी वगैरह कहाँ से की है? मैंने स्कूलिंग तो जेएनवी से की है, और उसके बाद की स्टडी मैंने कृष्णा कॉलेज और सुबोध से की है। अच्छा, तो मैम आपका गांव गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है? सिक्कर से हो या आप बाहर से हो? मैं वैसे जैसलमेर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से यहीं रहती हूँ। लगभग मुझे 12 साल हो गए, तो मैं यहीं की निवासी हो गई अब। तो मैम मैंने जहाँ तक आपको देखा है तो आपने फेयर प्ले का भी ऐड किया था, तो उसके लिए आपने कांटेक्ट किया था या उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया था? वो क्या है कि वो कैंपेन चलते रहते हैं, तो जैसे इन्फ्लुएंसर वगैरह के लिए, तो वो मुझे भी आया और फिर मैंने वो वीडियोस बना दी। अभी उनका पेमेंट आया नहीं, आएगा। अच्छा, अभी तो पेमेंट आया नहीं। तो मैम आपको मान लो कि इंस्टाग्राम से या और कहीं सोशल मीडिया से आपका पेमेंट कितना क्या आ रहा है? देखो, इंस्टाग्राम से तो मुझे आता नहीं, जिनका मैं प्रमोशन करती हूँ उनका ही मिलता है, बाकी वैसे मुझे कोई एक्स्ट्रा मिलता नहीं है। और जो ऐप वगैरह है, अभी फ़िलहाल तो सारे जितने भी ऐप है, शॉर्ट्स ऐप, वो बंद है। कुछ टाइम के बाद गणेश जी ने भी बताया था कि वो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हमारी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी वीडियो से। और बाकी तो हम एक्टिंग करके, शॉर्ट फिल्म में काम करके वैसे कर लेते हैं। अच्छा, तो मैम अभी आगे के लिए आपने कुछ सोच रखा है? मान लो कोई आपका सॉन्ग आने वाला हो या कुछ आपकी कॉमेडी आने वाली हो या कुछ और आने वाला है, तो है या नहीं?
देखो कॉमेडी वीडियोस तो हम बनाते रहते हैं, हम जब प्लान करते हैं ना तब बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉन्ग वॉन्ग तो फ़िलहाल तो कुछ आने वाला है नहीं। अभी रिसेंट में 1 वीक पहले एक सॉन्ग आया था हरियाणवी सॉन्ग, और अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं आने वाला। अच्छा, आपने हरियाणवी सॉन्ग में भी काम किया है? हाँ, मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग में काम किया है, हिंदी में भी, हरियाणवी में भी और राजस्थानी में। अच्छा अच्छा। तो मैम एक सवाल और है मेरा आपसे। तो इस लाइन में जो हमारी बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, वो इस लाइन में आना चाहती हैं पर वो किसी कारण आ नहीं सकती हैं, या तो रिश्तेदारों की सुननी पड़ती है उस डर से नहीं आ रही हैं, या घर वालों की सुननी पड़ती है उस वजह से नहीं आ रहे हैं, या कहीं और की सुननी पड़ती है। मान लो अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उनकी सुननी पड़ती है, उनसे डर के इस लाइन में नहीं आना चाहती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो हमारे सपने होते हैं उनके लिए जियो, जो हम करना चाहते हैं अपने मन से वो चीज़ करो, क्योंकि अभी हमें उस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होगा, हम किसी के कहने पे उसे छोड़ देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद में जैसे हम 50 क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद में हमें उस चीज़ का रिग्रेट होगा, यार मैंने ये नहीं किया, लाइफ में कुछ भी नहीं किया, मैं आई क्यों थी। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे मन में हो ना वो सब करना चाहिए, ताकि हमें लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहे कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल और है आपसे। आप यानी कि आगे जाना चाहते हो, यानी बॉलीवुड वगैरह में भी काम करना चाहते हो, या यहीं पे ही सीमित है? नहीं है तो मेरा आगे तक का, लेकिन फ़र्स्ट मेरी चॉइस ये है कि मेरे घर वालों ने अगर मुझे इतना पढ़ाया है लिखाया है तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है एक अच्छी बेटी की जैसे कि मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब अचीव करूं, उसके बाद में जो मुझे लगता है वो करूं, लेकिन एक बार तो मुझे गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है। उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, उनके भी कुछ सपने हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे सपने में सेल्फिश हो जाऊँ, उनके भी कुछ सपने हैं, उनको भी मुझे पूरा करना चाहिए आई थिंक। उसके बाद मैं खुद के सपनों का सोचूंगी थोड़ा। अच्छा, तो मैम आप ये काम करते हो तो आपके साथ कितनी टीम काम करती हैं, कितने लोग काम करते हैं इस फील्ड में? हर अलग होते हैं, हर सेट पे अलग लोग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। जैसे हमारी टीम सीकर में है, काफ़ी लोग हैं हम साथ में, और इसके अलावा जब हम हर शूट पे जाते हैं, हर शूट पे अलग आर्टिस्ट होते हैं। सब अलग अलग के साथ आप काम कर रहे हो? अभी तक एक अपनी टीम है, या ये अपनी टीम ही बना रखी हो, या एक? हाँ, हमारी टीम भी है जिसमें मैं हूँ और गुरु गणेश सैनी है और राहुल सैनी है, हम 3 लोग हैं। इसके अलावा विकास खोवाल, रक्षा प्रजापति ये भी है। तो मैम एक सवाल और, यूट्यूब पे आपका पर्सनल चैनल है या नहीं है? नहीं, मैंने तो छोटा मोटा ऐसे ही आईडी बना रखी है, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उस पर पर्सनली वर्क करती हूँ। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहती हूँ एक्टिव, बाकी तो नहीं है ऐसा कुछ। और बाकी कोई प्लेटफॉर्म पे आपकी आईडी वगैरह नहीं है? जैसे जोश ऐप आते हैं, मौज ऐप है, उन पे नहीं है क्या आपका? हाँ, उन पे भी है, मेरी मौज पे भी है और रीजल पे भी मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे ऐप जितने ही हैं सब पे आईडी तो सब पे रखती हूँ मैं। अच्छा, तो मैम आपको मान लो आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब पहले करेंगे फिर अलग सोचेंगे, तो मान लो अर्जेंट में आपको कहीं से बॉलीवुड से या कहीं से भी आपको रोल मॉडल का काम करने के लिए ऑफ़र आए, तो आप वो करोगे या नहीं? जब एक्टर का काम आता है वो करने के लिए आपके पास आए, तो आप वो काम करोगे या नहीं? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेडिकल ले लूँगी अपनी जॉब से। ऐसा मौका थोड़ी जाने दूँगी, क्या पता मेरा गुड लक हो वो और मुझे अच्छा चांस मिल जाए तो मुझे जॉब करने की नीड ही ना पड़े। तो मैम मैंने एक चीज़ और देखी है आपकी आईडी पे, आपने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हैं, बाकी उनसे आपकी सेल्फी है उनके साथ, तो आप उनसे मिले हो तो कहाँ पर और कब मिले हो? मैं उनसे आमिर खान से तो मैं नवलगढ़ में मिली थी, उनकी फ़िल्म का शूट था, मेरे फ्रेंड का रोल था उसमें, प्रीतम प्यारे, उसी के अंदर मैं उनसे सभी से मिली थी। इसके अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है वहाँ भी मैं गई थी, तब उनसे मिली थी। और रील में जो इनकी स्टार लोगों की लाइफ होती है ना, आमिर खान जैसे बोलते हैं ना मिस्टर परफेक्शन, वो एक सीन अगर हेयर इधर भी हो गया ना तो भी उसका रीटेक लेंगे जब तक वो परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए उनको इंडस्ट्री में ना ये बोलते हैं मिस्टर परफेक्शन, मतलब उनकी लाइफ है ना क्या होती है, मतलब आलिशान होती है सही में। अच्छा, तो मैम आप, मेरा एक सवाल और है, आपने पहली मूवी और किसके साथ देखी थी और कौन सी मूवी देखी थी? मैंने फर्स्ट मूवी हॉल में नहीं देखी थी, मैंने घर पे ही देखी थी, और वो मैंने अपने पापा, जब वो DVD आती थी ना उस टाइम देखी थी मैंने पापा के साथ। पापा के साथ मेरी फर्स्ट मूवी थी गदर, और जो अभी गदर आने वाली है, गदर 2 है। हाँ, गदर 2 आने वाली है। तो मैम मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, मैम आपने किसको देखकर इस लाइन में आने की सोची है?
मैंने ये ना किसी को देख के नहीं सोचा। जब मैं समझदार हुई ना तो मेरे खुद से ही ये ख्याल आया कि यार ये बनना चाहिए, ये लोग कैसे रहते हैं। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये लाइफ क्या होती है। उसके बाद में मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं। फिर जब मुझे थोड़ी समझ आई ना तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी लाइन है जिसमें हम हर कैरेक्टर को जी सकते हैं। हम अपने पास्ट में भी जा सकते हैं, हम अपने फ्यूचर में भी जा सकते हैं और प्रेजेंट तो जीते हैं। और जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना वो ओनली फॉर सिर्फ प्रेजेंट जी सकते हैं, ना तो पास्ट में जा सकते हैं और ना फ्यूचर में जा सकते हैं। मैम मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, हमारा जो समाज है उसमें लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, यानी कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपको कितनी प्रॉब्लम हुई है इस लाइन में? नहीं, मुझे इतनी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी फैमिली सपोर्टिव है। मेरी फैमिली का ये मानना है कि कुछ भी करो, बस कभी कुछ गलत मत करना और सर मत झुकाना, और जो करना है ना करो, फ्रीडम है पूरी। अच्छा, तो मैम मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, आपने इस लाइन पकड़ी है, आपने ये लाइन है आपकी, ये बहुत अच्छी लाइन है, वो तो सही है, पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये क्या काम कर रही है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो है, बहुत बोलते हैं लड़कियों को, ऐसा हमारा समाज है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो बोलते हैं, बोलते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि हमें वो काम करना चाहिए जिसे करने से हमें खुशी मिले, और वो तो बोलते रहेंगे। अगर हम अच्छा कुछ और भी करेंगे ना तो भी वो बोलेंगे, क्योंकि उनका काम है बोलना और किसी की टांग खींचना। बस वो यही, किसी का वो देख नहीं सकते। हम ज़रूरी नहीं है इस लाइन का, हर लाइन का देख लो आप। किसी भी लाइन में यही रहता है कि है ना, ये वो कर रही है, ये वो कर रही है, कुछ करती नहीं है, वीडियो बनाती है, फलान, ये ना हर घर की कहानी है। तो ये तो भूल जाओ, घर घर की कहानी है। तो मैम आप जो हमारे समाज में जो बेटियां रहती हैं उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की ऐसी है जो मतलब खुद के कोई कुछ करना चाहती है तो उसे करना चाहिए। अपनी जो सपने हैं उसे एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फैमिली के सामने। वो माने नहीं माने वो बात की बात है, लेकिन उसे ना घर वालों के सामने उसे बताना चाहिए कि मेरे ऐसे सपने हैं, मैं ये करना चाहती हूँ। तो वो एक दिन मान जाएंगे, वो खुद सपोर्ट करेंगे कि हमारी बच्ची है, खुद करना चाहती है, तो वो साथ देंगे। सिटी तक मीडिया देखने वाले सारे बहनों राम राम, और मिलते हैं अगली वीडियो में आपको किसी और के साथ। इनके चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें। धन्यवाद।